सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल, अनसिक्योर्ड लोन, पर्सनल लोन लिया है, पेमेंट नहीं कर पा रहा, बैंक्स एनबीएफसी क्या कर सकता है। दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को जो है इसी टॉपिक के ऊपर बताऊंगा चीजें जो कि आप लोगों को जो भी कंफ्यूजन है, जो भी डर लग रहा है, आप लोगों के मन के अंदर जो भी सवाल है वो जो है आंसर करने का कोशिश करूंगा इस वीडियो के थ्रू। तो वीडियो जो है पूरा देखिएगा, तभी आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन मिलेगा। अगर आप लोग नए हो, अभी तक सब्सक्राइब बटन प्रेस नहीं किए हो, तो सभी से मेरी रिक्वेस्ट करूंगा कि सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल आइकन को जरूर जरूर प्रेस करें, ताकि इस तरीके का लोन रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन जब भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इंस्टेंटली आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जो भी लोग पूछते हैं कि अनसिक्योर्ड लोन, पर्सनल लोन लिया है, पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, अभी एक भी ईएमआई मैंने पेमेंट नहीं किया, या फिर कुछ ऐसा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बोल रहे हैं 5-6 ईएमआई मैंने पेमेंट कर दिया, लेकिन बाकी का जो ईएमआई है वो मैं पेमेंट नहीं कर पा रहा या फिर कर नहीं पाऊंगा। तो इस जो भी सिनेरियो हो रहा है, इसमें बैंक्स और एनबीएफसी क्या कर सकता है। दोस्तों आप लोगों को बता दूं, पर्सनल लोन, अनसिक्योर्ड लोन सबसे ज्यादा जो है डिसबर्समेंट होता है, सबसे ज्यादा जो है लोग लेते हैं, क्योंकि सिक्योर्ड लोन ज्यादातर लोगों को जरूरत नहीं होता है, उनके पास इतना प्रॉपर्टी भी नहीं होता है। बहुत सारे लोग जो है पर्सनल लोन के ऊपर ही जो है डिपेंडेंट होते हैं। ज्यादातर लोग जो है पर्सनल लोन ही लेते हैं। अनसिक्योर्ड लोन, पर्सनल लोन दोनों सेम है, ठीक है। अनसिक्योर्ड क्यों बोला जाता है आप लोगों को बता दो। अनसिक्योर्ड बोलने का मतलब यह है कि आप लोग वहां पर कोई भी सिक्योरिटी डिपॉजिट रखते नहीं हो, जैसे कि कोई भी गोल्ड हो सकता है, लैंड हो सकता है, घर का पेपर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वहां पर आप लोग कोई भी सिक्योरिटी रखते नहीं हो, अनसिक्योर्ड है। अब ये अनसिक्योर्ड का मतलब क्या है, कोई भी सिक्योरिटी नहीं रख रहे हो, बैंक्स आप लोगों को अपने रिस्क पे आप लोगों को लोन प्रोवाइड कर रहा है। अगर मानो आप पैसा वापस नहीं करते हो तो वो बैंक का लॉसेस है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सिक्योर्ड लोन में क्या होता है कि अगर मानो अगर आप कोई भी चीज वहां पे गिरवी रखते हो और आप लोन लेते हो, अगर आप लोन नहीं चुका पाते हो तो वो जो प्रॉपर्टी है उसको बेच देता है बैंक, और बैंक बेच के जो भी पैसा, लोन का जो भी पैसा होता है वो रिकवर कर लेते हैं। साथ ही साथ जो भी पैसा जो है एक्स्ट्रा होता है वो कस्टमर को वापस कर देता है। तो इसी तरीके का जो है दोनों सेक्शन होता है, एक सिक्योर्ड लोन, एक अनसिक्योर्ड लोन। अब यहाँ पे ज्यादातर जो लोग हैं वो पूछते हैं अनसिक्योर्ड लोन के ऊपर, पर्सनल लोन के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत सारे लोग फंसते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं लगता, कोई भी ऐसा चीज जो है वहां पर रखना नहीं पड़ता है, और इसमें क्या होता है, लोगों को आसानी से लोन मिल जाता है। अब ये जो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो तो सिर्फ 2 मिनट से 10 मिनट के अंदर जो है आप लोगों को लोन प्रोवाइड कर देता है। हालांकि आप लोगों को पता है कि 10-20 हजार, 30 हजार, 1 लाख, 2 लाख तक आप लोगों को लोन मिल चुका है। तो ये सब कंपनीज आप लोगों को साथ क्या कर सकते हैं अगर आप पेमेंट नहीं कर पाते हो। तो ये जो सवाल है आप लोगों के मन में है, सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि अगर मानो आप लोग ईएमआई डिफॉल्ट करते हो, ईएमआई डिफॉल्ट करना क्राइम नहीं है, तो वो जो है क्राइम श्रेणी में अगर नहीं पड़ता है तो वो कोर्ट, लीगल एक्शन उस तरफ जो है नहीं जा सकता, सिविल मैटर में पड़ता है, वो एक अलग मैटर होता है। हाँ, यहां पर जेल नहीं होगा, कोर्ट अगर केस करता भी होगा तो वो जेल तक नहीं जाएगा, ठीक है। जब तक क्रिमिनल ऑफेंस ना होगा तब तक वो जेल प्रावधान नहीं है। अब यहाँ पे आप लोगों को बता दूं, अगर मानो आपके लोन अकाउंट्स पे ईसीएस या फिर चेक जो है एक्टिवेट है, लगाया हुआ आपने, अगर वो बाउंस कर रहा है तो 100% मैं आप लोगों को बता रहा हूं, अगर मानो आप 5-6 आप लोग ईएमआई बाउंस कर देते हो, अगर मानो वो लोग आपको ऑफर दे रहा है सेटलमेंट का, आप फिर भी जो है उनका सेटलमेंट नहीं कर रहे हो, तो वहां पर जो है आप लोगों के ऊपर केस बंद कर देता है, ठीक है। कोर्ट में जाके केस कर देता है सेक्शन 25 के ऊपर ईसीएस बाउंस का, या फिर अगर चेक दिए हो तो सेक्शन 138 इंस्ट्रूमेंट एनआईए एक्ट के ऊपर जो है चेक बाउंस का केस लगा देता है। तो यहाँ पर जो है बहुत सारा दिक्कत है, आप लोगों को झेलना पड़ता है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या होता है कि मानो आप रहते हो कोलकाता में, लेकिन वो चेक बाउंस करा देता है अहमदाबाद में, तो आप लोग समझ सकते हो डिस्टेंस। अब वहां पे जो भी चेक बाउंस कराता है उसका रीजन क्या है, क्योंकि जो भी आपने लोन लिया था उसमें जो भी क्लॉज लिखा होगा, जो भी एग्रीमेंट लिखा होगा, उसमें एक जुडिस्ट्रिक्शन लिखा होगा, तो उसमें जुडिस्ट्रिक्शन जो होगा वो अहमदाबाद का होगा, ठीक है। आपने जब लोन लिया था वो पढ़ा नहीं था, लेकिन जब आपके ऊपर केस हुआ तब पता चला कि आपके नाम पे केस जो हुआ वो उतने दूर में हुआ। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है कि आप वो केस मैं अपने डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफर कर सकता हूं। तो आप लोगों को बता दूं कि अगर मानो कोई भी जुरिस्डिक्शन वहां पे मेंशन किया हुआ है तो आप उसका केस जो है वहां से रिमूव नहीं कर सकते हो, या फिर आप अपने जगह पे उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगर मानो ऐसे ही आपके ऊपर केस कर दिया बदतमीजी, मतलब जो भी है आप लोगों को परेशान करने के लिए, वहां पर कोई भी क्लॉज नहीं है, अगर आपके पास वो लोन का डॉक्यूमेंट है, फिर आप अपने जगह पे वो ट्रांसफर करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। और यहां पर आप लोगों को बता दूं कि अगर मानो आप लोगों ने कोई भी ईसीएस नहीं दिया है, कोई भी चेक नहीं दिया है, तो आप लोगों के साथ बैंक्स बोलिए, एनबीएफसी बोलिए, सिर्फ हैरेसमेंट ही करेगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं करेगा, कुछ कर भी नहीं पाएगा। आप लोगों के ऊपर कोई भी केस करने से पहले वो 100 बार सोचेगा, क्योंकि अगर ईसीएस एक्टिवेट होगा तो उसमें जो है एक प्रावधान है, लेकिन यहां पर अगर 420 धाराएं लगाएगा या फिर जो भी धारा होता है, आप ट्रस्ट तोड़े हो,
ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का जो भी केस वगैरह होता है, तो यहाँ पर भी जो है केस करने से पहले 100 बार सोचेगा, क्योंकि केस ईसीएस का बोलिए या फिर नॉर्मल सा केस बोलिए, केस अगर कोर्ट में कर देता है तो वो एक दिन में सॉल्व नहीं होता है। वो लगभग आप लोग समझ लो कि आप जो है अभी आपका एज 30 है, जब तक केस सॉल्व होगा वो आपका एज लगभग 60 के अराउंड हो जाएगा। तो आप लोग समझ सकते हो कितने सालों तक जो है केस चलता है, या फिर उससे भी ज्यादा हो सकता है। तो यहाँ पर बैंक्स और एनबीएफसी को पता है कि मैं कोर्ट में जाऊंगा, कोर्ट में जाके केस करूंगा, ऊपर से खर्चा करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें हैं जो कि करना पड़ेगा। अब आप लोग अकेले तो हो नहीं, यहाँ पर लाखों लोग पेंडिंग में है, लाखों लोग जो डिफॉल्टर है। अब लाखों लोगों के ऊपर कोर्ट में केस करना पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही कोर्ट में जो है लाखों करोड़ों केस जो है पेंडिंग में है, इतने सालों से जो है पेंडिंग में पड़ा हुआ है। अब आप लोगों का केस वहां पे जाएगा, फिर से उसके बैक पीछे लगेगा ना वो केस, जो पहले केस होगा उसको जो है देखेगा पहले, जो बाद में आ रहा है उसको तो बाद में देखेगा, उसको पहले थोड़ी देखेगा। तो ये चीज जो है बैंक्स वालों को, एनबीएफसी वालों को पता है, लेकिन क्या करते हैं वो आप लोगों को डराने के लिए आपको लीगल नोटिस भेजते हैं, एजेंट के थ्रू कॉल करवाते हैं, एडवोकेट बना के पुलिस स्टेशन से कॉल करवाते हैं, लेकिन पुलिस वो जो है चवन्नी छाप जो एजेंट है वही जो है आप लोगों को कॉल करवाते हैं, कॉल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को डराने के लिए वो अलग अलग ट्रिक्स अपनाते हैं और आप लोगों को डराते हैं, ताकि आप लोग डरो और पेमेंट करो। क्योंकि उन लोगों के मन में ये ख्याल है कि भाई इसको मैं डराऊंगा तो ये पेमेंट जैसे तैसे करके दे देगा, अगर मैं नहीं डराऊंगा तो ये पेमेंट नहीं करेगा, ठीक है। और इसीलिए ये लोग आप लोगों को डराते हैं। आप लोगों के घर पे आ सकता है एजेंट, या फिर आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट पे कॉल कर सकता है, या फिर आपको गाली दे सकता है, या फिर आपको लीगल नोटिस का धमकी दे सकता है, ठीक है, पुलिस स्टेशन से कॉल करवा सकता है। बहुत सारा ऐसा चीजें आज के टाइम में नहीं, ये जब से लोन देना चालू हुआ है, जब से डिफॉल्ट होना चालू हुआ है, लोगों का जो भी डिफॉल्टर लिस्ट बढ़ना चालू हुआ है, तब से ये सब ट्रिक्स जो है लोग अपना रहे हैं, मतलब एनबीएफसी वाले अपना रहे हैं। तो सबसे मेन चीज मैं आप लोगों को बता दूं, अगर अनसिक्योर्ड लोन, पर्सनल लोन आपने लिया है, चाहे वो 1 लाख हो, 2 लाख हो, या फिर 10,000, 20,000, कुछ भी अमाउंट हो, अगर आपने ईसीएस एक्टिवेट नहीं किया है तो डरने की जरूरत नहीं है। अगर ईसीएस एक्टिवेट है तो आपको एट द एंड सेटलमेंट करना ही पड़ेगा, एट एनी कॉस्ट आपको सेटलमेंट करना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर मानो ईसीएस बाउंस करता है, अगर कंपनी आपके ऊपर केस कर देता है, ठीक है, तो वहां पर कोर्ट में जाने के बाद आपको वहां पर सेटलमेंट का ऑफर मिलेगा, और सेटलमेंट करने के लिए आपको लोक अदालत लेके जाएगा, ठीक है, लोक अदालत में लेके जाएगा और वहां पर आपको सेटलमेंट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हैरेसमेंट आप लोगों को होगा, आप लोगों के साथ हैरेसमेंट होगा, क्योंकि जो भी ईसीएस का बाउंस करवाते हैं वो लगभग 1000 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर दूर आपके घर से जो है उतना दूर ईसीएस बाउंस करा देते हैं, ताकि आप लोग थोड़ा सा हैरेसमेंट झेलो, ठीक है। ये सब जो है करते हैं इसीलिए। तो आप लोग अगर बिना ईसीएस वाले लोन आप लोग ने लिया है, आप लोग पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, तो आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। अगर मानो आपके पास एक भी पैसा नहीं है पेमेंट करने के लिए, तो अगर आप पेमेंट नहीं भी कर पा रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मानो आप लोगों के मन में ये ख्याल है कि मैं पेमेंट करना चाहता हूं लेकिन मुझे टाइम चाहिए, थोड़ा टाइम मिल जाता तो बहुत बढ़िया होता, लेकिन कंपनी जो है सुन ही नहीं रहा है। कंपनी आप लोगों का बात सुनेगा नहीं। अगर आप कंपनी को बताते हो, अभी के टाइम 2024 का बात बता रहा हूँ, 2023 में सही था, लेकिन 2024 में अगर आप लोग कंपनी को बताते हो कि आपका सिचुएशन सही नहीं है, तो कंपनी और ज्यादा से ज्यादा जो आप लोगों को परेशान करना चालू करेगा। बहुत सारे लोगों को जो है ये सब जो है झेलना पड़ रहा है। इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि अभी के टाइम में कंपनी को मेल करने की जरूरत नहीं है। जब आपके पास टाइम होगा, पैसा होगा, पेमेंट कर दीजिएगा, बात खत्म। यहाँ पर कंपनी आप लोगों को बोलेगा 5 मिनट के अंदर, आधे घंटे के अंदर, अभी इसी वक्त पेमेंट करो। अगर पैसा ही आपके पास नहीं है तो आप अभी इसी वक्त कैसे पेमेंट करोगे? ये चीज आप लोगों के दिमाग में होना चाहिए कि आपको पेमेंट करना है, लेकिन आपको पेमेंट कब करना है? आपके पास पैसा होगा तभी करेंगे ना। तो आप अपना पैसा जुगाड़ कर लीजिए, सबसे पहले टाइम लीजिए, 6 महीना, 1 साल, जितना हो सके टाइम लीजिए। उसके बीच में ये लोग हैरेसमेंट करेगा, आपको थोड़ा सा इग्नोर करना पड़ेगा, ये हैरेसमेंट थोड़ा सा झेलना पड़ेगा, ठीक है। अगर इग्नोर करोगे कोई दिक्कत नहीं है कि आपके ऊपर कोई लीगल एक्शन होगा, सिर्फ आपको हैरेसमेंट करेगा, गाली गलौज करेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं करेगा। लेकिन आप लोग अगर टाइम लेके आप लोग अगर पैसा जुगाड़ करके इनका पैसा वापस कर देते हो, तो इन फ्यूचर आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगा, या फिर जब पैसा पेमेंट कर देगा उसके बाद से कोई दिक्कत नहीं आएगा। क्योंकि ये एनबीएफसी है, ये फर्जी लोन एप्लीकेशन की तरह पैसा मिलने के बाद भी आप लोगों को परेशान नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर प्रूफ रहेगा आप लोगों के पास कि आपने पैसा दिया है। और वहां पर क्या करते हैं, वो तो आरबीआई से लाइसेंस नहीं है ना, प्रूफ आपके पास होगा, लेकिन कंप्लेंट आप किसको करोगे? यहाँ पर अगर मानो आप पेमेंट करते हो एनबीएफसी वाले को, अगर फिर से ये लोग धमकी देते हैं, तो आप आरबीआई को चिपका सकते हो ना वो चीज, देखिए मेरे पास पेमेंट प्रूफ है, लेकिन फिर भी जो है यहाँ पे ये इस तरीके का जो है धमकी दे रहा है। ऐसा नहीं कर सकते ये लोग, क्योंकि आरबीआई जो है इसके पीछे है, ठीक है। और एनबीएफसी जो भी है ये आरबीआई से लाइसेंस आप लोगों को पता है। और ये फर्जी लोन एप्लीकेशन जो भी था, चाइनीज लोन एप्लीकेशन, वो कोई मतलब ऐसा नहीं था, वो ऐसे ही उड़ के आया था और उड़ के चला गया, ठीक है। और लोगों को लूटने के लिए आया था और लोगों को लूट के चला गया। तो ये सब चीजें आप लोगों के दिमाग में होना चाहिए कि अनसिक्योर्ड लोन, पर्सनल लोन में डरना नहीं है। अगर आपने कोई भी ईसीएस नहीं डाला है तो
अगर ईसीएस है तो आप कंपनी से बात कर लीजिए, थोड़ा सा टाइम ले लीजिए और एट द एंड आप सेटलमेंट कर लीजिए। थोड़ा बहुत पैसा है तो आप उसको देकर सेटलमेंट करके लोन को क्लोज करवा दीजिए। सेटल जो है लिखा आप लोगों के सिविल में दिखेगा, वो ज्यादा दिन तक रहता नहीं है। अभी के टाइम में आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं कि सेटल लिखा होगा तो इन फ्यूचर लोन नहीं मिलेगा। अभी के टाइम में मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, 14 से 15 दिन के अंदर सेटल जो लिखा है वो हट जा रहा है सिविल की तरफ से। ठीक है, तो आप लोगों को डरना बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों के मन में जो भी सवाल था, जो भी कंफ्यूजन था, जो सवाल आप लोग पूछने वाले थे या फिर पूछ रहे थे, तो आप लोगों के जो भी मन का सवाल है वो मैंने आप लोगों को शेयर कर दिया वीडियोस के थ्रू। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, सब्सक्राइब बटन प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए चलते रहो, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।